भारत दुनिया के हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है। इसी कड़ी में अब भारत 22 अगस्त से शुरू होने वाली इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में हिस्सा लेगा और अपनी शक्ति का शौर्य का प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान 101 इंडियन आर्मी की 101 सदस्यीय टुकड़ी हिस्सा लेगी। बता दें ये कार्यक्रम 4 सितंबर तक चलेगा। 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशों के सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। बता दें इस प्रतियोगिता में 45 से अधिक देशों की कम से कम 260 टीमों की मेजबानी होगी। भारतीय दल आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर फ्रंटियर और सेल्फ रूट गेम्स में हिस्सा लेगा, जिसमें ऊंचाई वाले इलाके में युद्धक इंजीनियरिंग कौशल, बर्फ में संचालन, बाधाग्रस्त इलाके में स्नाइपर कार्रवाई का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने दक्षिणी कमान का दौरा किया था और रक्षा निर्माण में लगी बड़ी निजी कंपनियों के इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र और रणनीतिक प्रणाली परिसर की समीक्षा की थी। सेना प्रमुख पुणे और गोवा से सटे दक्षिणी कमान के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख पिंपरी में टाटा मोटर्स के कारखाने गए थे। वहां उन्होंने यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की असेंबली लाइनों और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के संचालन का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने कारखाने में तैयार हो रही सेना के लिए गाड़ियों का भी जायजा लिया था। तो वहीं सेना ने एक बयान जारी करके कहा था कि जेनान AWD-44 ट्रूप कैरियर, लाइट बुलेट प्रूफ वाहन और कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल, अर्था माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और व्हीकल्स आर्म्ड एम्फिबियंस प्लेटफॉर्म AWD-88 कॉन्फ़िगरेशन सहित टाटा वाहनों की एक श्रृंखला डिस्प्ले पर रही। इसके अलावा सेना प्रमुख ने पुणे के पास तालेगांव में लार्सन एंड टुब्रो के सामरिक प्रणाली परिसर का भी दौरा किया था और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में उनकी उत्पादन सुविधाओं और विकास के प्रयासों को देखा था। उन्हें अलग अलग रक्षा संबंधी कार्यक्रमों और भारतीय सेना के साथ लार्सन एंड टुब्रो के जुड़ाव के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद सेना प्रमुख गोवा शिपयार्ड पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने जायजा लिया था। साथ ही गोवा शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्हें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई जा रहे क्राफ्ट के बारे में भी जानकारी दी गई थी। आपको बता दें इससे पहले वो FTII के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती के उद्घाटन समारोह में जनरल नरवणे ने बुनियादी मूल्यों को मजबूत करने, देश की अलग अलग संस्कृति को संरक्षित करने और संकट के समय में इसे प्रेरित करने में मुख्य धारा के सिनेमा की भूमिका की सराहना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।